हरियाणा की मशहूर मॉडल सिमी चौधरी की बॉडी की जो पहचान हुई वो उनके शरीर पर बने टैटू से हुई। हालांकि अब आप इस बात पर भी गौर करें कि अब उनकी जो कत्ल की वजह बनी है वो भी वो टैटू ही है। ध्यान आप पर यही जा रहा होगा कि टैटू कत्ल की वजह कैसे बना। देखिए, वजह इसलिए बना कि भले ही टैटू छोटा था मगर ये वजह बहुत बड़ी दे गया उस सिरफिरे आशिक सुनील को, जो कि शीतल का हत्यारा है। शीतल का दूसरा नाम सिमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, फिलहाल सिमी का हत्यारा सुनील पुलिस की गिरफ्त में है। उसने पूछताछ में वो सारा सच उगल दिया है जो कि उसने उस रात शीतल का कत्ल करते हुए किया। आपको बता दें कि अब इस कत्ल के पीछे की एक एक वजह सामने आ चुकी है, जिसमें मुख्य वजह तो यही है कि वो सिरफिरा आशिक था जिसे शीतल का उससे दूर जाना नहीं पसंद आ रहा था। और जब शीतल की किसी और से शादी तय हो गई तो बस उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9 साल पहले शीतल की शादी हुई थी। उस शादी से उसे 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। दोनों तलाक के बाद से ही पिता के साथ रह रहे थे। 4 साल पहले शीतल का तलाक हुआ था। वो अपनी बहन नेहा के यहाँ रह रही थी। हालांकि 6 महीने पहले उसकी जिंदगी में बदलाव हुआ और उसने रोजी रोटी कमाने के लिए सुनील का जो होटल सुकून है जो कि करनाल में है वहां पर काम करना शुरू किया। वहीं से उसकी दोस्ती सुनील के साथ गहरी हुई और बाद में सुनील ने उसे मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखवाए। उसके बाद वो काफी बड़े एल्बम्स में काम करने लगी। अभी भी वो 14 जून को घर से यही कहकर निकली थी, वो एक एल्बम के लिए जा रही, शूटिंग भी हरियाणा के गांव अहर में वो कर रही थी। वहीं पर ये सिरफिरा आशिक सुनील आधमकता है। पहले तो ये वहां पर शीतल के साथ मारपीट करता है जिससे उसके गले पर जो है चोट के निशान आते हैं। वो इसकी शिकायत अपनी बहन तक से करती है रात के 1:30 बजे व्हाट्सएप कॉल पर। इसके बाद वो ये कहती है कि वो मुझे जबरन कहीं ले जा रहा है और इसका सीसीटीवी भी बकायदा सामने आया है जहां वो शीतल को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ने जो है साथ में खाना भी खाया था। वो एक होटल में गए थे, वहां खाना खाया था और वो एक बीजेपी नेता के यहाँ रुके भी थे। तो ऐसे में वो पहले तो साथ थे, लेकिन तभी जानकारी ये मिलती है कि सुनील फिर असली बात छेड़ता है जहां वो तंग करने लगता है शीतल को कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। वजह शीतल पहले साफ कर चुकी थी कि सुनील चूंकि शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, तो मैं तो उसके साथ नहीं रहूंगी। और उसी के घर वालों ने एक विशाल नाम के शख्स के साथ उसका रिश्ता भी तय कर दिया था। अब हम बात करते हैं टैटू कैसे शीतल के कत्ल की वजह बना, वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, जब रिश्ता विशाल के साथ तय हुआ तो शीतल ने उसके नाम का टैटू अपने हाथ में गुदवा लिया था। अब ऐसे में बात सुनील को भा नहीं रही थी। शीतल उससे बात करती थी, वो सुनील को खटकता था, तो ऐसे में वो उसे परेशान करने लगा, लेकिन वो भी अड़ी रही। जिसके बाद दोनों में कत्ल की रात जो है बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, बहस हुई, जिसके बाद उसने अपनी गाड़ी से जो है चाकू निकाला डैशबोर्ड से और उससे उसका गला रेत दिया, जिससे शीतल की मौत हो गई। अब सुनील उसकी डेड बॉडी को लेकर घूमता रहा। उसे ये था इसे ठिकाने कैसे लगा। फिर उसके दिमाग में आया कि हरियाणा में पानीपत में तो इतनी बड़ी नहर है, दिल्ली पैरेलल नहर है, क्यों ना वहां पर इसकी लाश को ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन अगर ऐसे लाश ठिकाने लगाऊंगा तो पता तो चल ही जाएगा कि इसका किसने कत्ल किया है, तो क्यों ना मैं कोई कहानी कर दूं। तो उसने पहले तो शीतल की लाश को जो है जानकारी के मुताबिक नहर में फेंक दिया। उसके बाद उसे एक एक्सीडेंट दिखाने के लिए वो खुद भी अपनी गाड़ी लेकर नहर में कूद गया। हालांकि उसे तैरना आता था तो वो बच गया। बस उसने ये दिखाने की कोशिश की कि शीतल गलती से नहर में जब उनकी गाड़ी गिरी तो वो बह गई। मगर इस सवाल तब से उठ रहा था कि क्या गाड़ी अपने आप गिरी या उसे गिराया गया, ये कोई साजिश थी। जब साफ हो चुका है कि गाड़ी को जानबूझकर उसने गिराया, शीतल की लाश को पहले ठिकाने लगा दिया, नहर में बहा दिया ताकि ये लगे एक्सीडेंट हुआ है। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है ये हत्यारा। लगातार इससे जो है पूछताछ और भी की जा रही है। मगर वारदात के बाद से ही जो शीतल का परिवार है उसमें मातम पसरा हुआ है। माँ बहुत रो रही हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है। और ये पूरे देश में भी चर्चा का विषय बना है कि कैसे एक मशहूर हरियाणवी मॉडल का कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया, उसे अंजाम इतना बुरा मिला।
शीतल के कत्ल पर और सुनिए कि इस झूठी कहानी पर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें जरूर बताएं।